पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। कुछ ऐसे फाइनेंशियल पैटर्न्स बनते हैं हमारी कुंडली में। आज इसी के ऊपर चर्चा करते हुए एक बार मेरे पास एक बिजनेसमैन आए और बैठते ही उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से बिजनेस रन कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी सेविंग्स नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि सेविंग के नाम पर उनके पास जीरो बैलेंस है। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा शायद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इशू हो सकता है इनके साथ। काफी देर उनसे बातचीत की मैंने, लेकिन जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो एक ऐसा फाइनेंशियल पैटर्न मेरे सामने आया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा पैटर्न लाइफ में बहुत से लोग फेस करते हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो जो आपके करीबी लोग हैं उनके साथ भी ऐसा देखा होगा कि पैसा तो बहुत आ रहा है उनके पास, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि पैसा टिकता ही नहीं है। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, इनकम भी ठीक ठाक होती है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ कहाँ पे खड़े हैं? जीरो पर। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कभी कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जो लास्ट में आते आते आपकी जो इनकम है, जो आपकी सेविंग्स है, वो जीरो कर जाते हैं। और धीरे धीरे आपके मन में कहीं ना कहीं ये घर करती है कि शायद हमारी किस्मत में यही है कि आएगा भी बहुत लेकिन टिकता नहीं है। अब एग्जैक्टली यही सिचुएशन मेरे इस क्लाइंट के साथ हो रही थी जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। वो मुझसे मिलने आए, इनकी उम्र लगभग 42 साल की थी और ये कह रहे हैं मैं इतने सालों से, मुझे बिजनेस करते हुए कम से कम 24 साल हो गए हैं, क्योंकि पीछे से बिजनेस मिला था तो मैं तो बहुत जल्दी सी एज में बिजनेस लाइन में अपनी आ गया था। मैंने अपना बिजनेस, अपनी फैमिली बिजनेस भी संभाला और उसी को मैंने आगे बढ़ाया। जब मैंने उसको आगे बढ़ाया, मैंने इतनी मेहनत की, बिजनेस बहुत है, नाम बहुत है, इतना फेम है कि पर्सन इतने ज़्यादा फेमस है, इनका काम का इतना है कि 4 लोग बाहर उठ के बैठते हुए कहते हैं कि इसके पास तो बहुत पैसा है। लेकिन अंदर मैं जानता हूँ कि मेरे पास बिजनेस बहुत है लेकिन मेरे पास सेविंग्स नहीं है। अब इतना इनकम आ रहा है तो उसका प्रॉब्लम क्या हो रही थी? वो कहते हैं कभी कभी मशीनरी खराब हो गई, अभी इंस्टॉलेशन करवाया, अभी न्यू लिया, जहाँ पे कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ पे कुछ मशीनरी अभी खराब हो सकती है, क्योंकि उनका कहना था कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि जब बिजनेस कर रहा हूँ तो वो अच्छे परफेक्शन के साथ करूँ ताकि उसमें कोई दिक्कतें ना आए। इसलिए कुछ भी इक्विपमेंट जो पुराने हो जाते हैं, जो मेंटेनेंस मांगते हैं, मैं उन्हें चेंज करता हूँ। इसी वजह से कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेंटेनेंस की ज़रूरत है, लेकिन तब भी नई इंस्टॉलेशन चीज़ों में जो न्यू इंस्टॉलेशन मशीनरी होती है उसके अंदर भी मुझे बहुत खर्चा करना पड़ जाता है। कभी कभी कोई क्लाइंट जो है पेमेंट डिले कर देते हैं, कभी घर पे मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड बिजनेस में लॉस आ जाता है। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो और एंड ऑफ द मंथ और इतने सालों के बिजनेस के बावजूद भी आपके हाथ में कुछ ना हो तो व्यक्ति जो है बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वही हालत उस पर्सन की थी, को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, हेल्पलेस दिख रहे थे। अब उनको लग रहा था कि मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे कहीं कुछ तो ऐसा है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और उसी चीज़ के ऊपर इतनी मेहनत के बावजूद भी मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो तभी उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें एक एस्ट्रोलॉजर की नीड है जो कि वो बता पाए कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब हमारी इतनी सारी बातचीत के बाद उन्होंने जब अपनी कुंडली मेरे को दिखाई, अपने उन्होंने डिटेल्स मुझे दी, तब हमने उनका चार्ट एनालाइज किया। चार्ट एनालाइज करने के बाद जो चीज़ सामने दिखी वो था सेकंड हाउस पे केतु का इन्फ्लुएंस। अब जो लोग थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे तो वो जानते होंगे कि सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे हर हाउस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो कंसिडर किया जाएगा सेकंड हाउस को, क्योंकि सेकंड हाउस है हमारी वेल्थ का, फाइनेंशियल्स का, सेविंग्स का और फैमिली रिसोर्सेज का। अब वो उनको इन्हीं सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी, तब हमने सेकंड हाउस को जब देखा वहाँ पे केतु का इन्फ्लुएंस था। अगर ये हाउस स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति पैसा एक्यूमुलेट तो बहुत कर लेता है, लेकिन यहाँ मैलिफिक प्लैनेट हो तो पैसा आने के बावजूद भी कई रुकावटें आ जाती हैं, जैसा कि ये व्यक्ति फेस कर रहे थे। इनकम का हाउस स्ट्रांग था, इस वजह से बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन सेविंग्स के नाम पर मैलिफिक प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में आ गया था, तो जिस वजह से वो सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे। और केतु बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सडन एक्सपेंसेस ले आता है आपके, या अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके जीवन में आ जाते हैं। इसी वजह से उनके जीवन में बार बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा था, लेकिन साथ में उनकी कुंडली के अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ के योग बहुत स्ट्रांग थे।
इसलिए उनके पास बिजनेस आने की कमी कभी भी नहीं हुई। बिजनेस तो उनके पास ऐसे आता था कि उनको लगता था कि मैं जो है ये ऑर्डर्स पूरे भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऑर्डर्स की लाइन हमेशा उनके पास रही है। बस कुंडली में एक इम्बैलेंस था जो उनकी सेविंग्स को रोक रहा था। मैंने उन्हें बहुत कामली समझाया कि प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम है फाइनेंशियल एनर्जी को बैलेंस करने। उन्हें कुछ सिंपल सी रेमेडीज बताई, जैसे ट्यूसडे के दिन कुछ स्पेसिफिक दान देना, केतु को शांत करने के लिए मंत्रों की चैंटिंग करना, बस सिंपल सी कुछ रेमेडीज। और साथ ही मैंने उन्हें ये भी समझाया कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के साथ साथ जरूरत होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की। देखिए, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको गाइडेंस देती है, लेकिन एक्शन इंसान को खुद ही लेने पड़ते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे बाधाएं आ रही हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप बार बार सेम प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना चार्ट एनालाइज करवाएं। अगर आप भी इन परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, छोटी छोटी रेमेडीज़ के सहारे आप इन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। लेकिन पहले उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवाएं। अगर आप भी अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में अपनी डिटेल्स शेयर करें। हम अगली वीडियो आप ही की प्रॉब्लम के ऊपर बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को लेकर वीडियो बनाएं और आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें। थैंक यू।